नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ईरान इजराइल युद्ध पर सरकार की चुप्पी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूएस डील में पीएम को ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर से मीडिया के सामने कहा, ईरान इजराइल जंग से हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। आपने स्टॉक मार्केट का हाल देखा। राहुल गांधी ने संसद में ईरान इजराइल युद्ध और यूएस डील पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यूएस के साथ डील साइन की है जिससे देश को बड़ा झटका लगने वाला है। राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछ डाले। कहा, सरकार को चर्चा करने में क्या दिक्कत है? क्या ईरान इजराइल का मामला जरूरी नहीं है? फ्यूल की कीमत और आर्थिक तबाही चर्चा के जरूरी मामले नहीं है, ये पब्लिक के मुद्दे हैं। हम इन्हें जरूरी मानते हैं और चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते। तो आइए देखते हैं राहुल गांधी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, क्या पश्चिम एशिया का मामला जरूरी नहीं है? ईंधन के दाम, आर्थिक तबाही, क्या ये जरूरी मसले नहीं है? ये भी जनता के मुद्दे हैं। इन्हें हम जरूरी मानते हैं और इन पर चर्चा चाहते हैं। इसके बाद स्पीकर पर जो मोशन है उस पर चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पीएम नरेंद्र मोदी की पोजीशन निकलेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। चर्चा होने पर वहां सवाल उठेगा, वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, आपने देखा पीएम भाग गए, आप देख लेना, वो संसद में अंदर नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम एशिया में संघर्ष और इसकी वजह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर सोमवार को उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा कराने की मांग की। सदन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी के दामों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर और वाणिज्यिक गैस की दरों में 115 रुपए की बढ़ोतरी का हवाला देते हुए नियम 176 के तहत दिए गए अपने नोटिस का औचित्य बताया। उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतों में वृद्धि से गरीबों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर संक्षिप्त चर्चा की अनुमति दी जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति अब केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है और इसका प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि यह संघर्ष भारत की छवि और प्रतिष्ठा पर भी असर डाल रहा है क्योंकि देश कच्चे तेल की अपनी जरूरत का लगभग 55% इस क्षेत्र से आयात करता है। उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं और कुछ भारतीयों के मारे जाने या लापता होने की खबरें भी आई है। संसद में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा है कि 28 फरवरी से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और खाड़ी के कई देशों में हालात चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।